हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम यूपी असिस्टेंट टीचर का जो सिलेबस है इसको इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 2000 वैकेंसी निकाली है उत्तर प्रदेश के एडिड कॉलेजों में 12th और 10th लेवल पे। तो उसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास बीएड बीटीसी वगैरह है बैचलर डिग्री के साथ, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा सिलेबस है और किस तरह से आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें। जो असिस्टेंट टीचर सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको अगर हम देखें तो जो असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम पैटर्न 2021 होगा, उसमें 2 पेपर होंगे। द एग्ज़ाम विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पेपर्स एंड देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर होगा, 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे और पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन होंगे। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा जनरल नॉलेज का होगा और पेपर सेकंड जो होगा लैंग्वेज स्टडी, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स और साइंस। हम बोल सकते हैं कि जैसे स्टेट कमीशन बोर्ड कराते हैं या सेंटर में जो कमीशन बोर्ड कराते हैं एग्ज़ाम, उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब आपको अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज होगी तब भी आपको बाकी चीज़ों को भी पढ़ना होगा। मीन्स आप सभी चीज़ों में ऑलमोस्ट नॉलेजेबल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसको देखें। 10% मार्क्स इन ईच हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग कोर्स। मतलब यहाँ एक मेरिट बनेगी जिसमें 10% मार्क आपके जो हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है या आपका बीएड या जो बीटीसी है, उसकी जो मार्किंग है उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और उसके बाद 60% आपका जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है 2 पेपर में, उसके और फिर बाकी 30% जो रह गए वो इंटरव्यू से इकट्ठे किए जाएंगे। तो इस तरह से ये इसकी मेरिट बनने वाली है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें भी जो सिलेबस है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी लेंथी है, तो इसलिए आप उसको अच्छे से एक बार स्टडी करें। इस सिलेबस की आप पीडीएफ भी चाहें या इसको डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पेपर होगा जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स में, उसमें देखो जनरल नॉलेज होगी, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट को टारगेट किया जाता है एग्जाम्स में। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होगा, इंडियन पॉलिटिक्स होगी, रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पॉलिटिकल सिस्टम होगा, पंचायती राज और डेमोक्रेटिक चीज़ें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल टॉपिक्स होंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एनालॉजी, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, एसर्शन एंड रीजन, कोड इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग। ये मतलब 8वां जो पॉइंट है, इसमें कुछ रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं पहले पेपर में। ठीक है, ये पहला पेपर का हो गया। अब इसमें बात करें लैंग्वेज, लैंग्वेज भी पूछी जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इसमें ऑप्शन रहता है कि आप कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करें। ठीक है, तो अगर आप हिंदी करते हैं तो हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का इतिहास, साहित्य का इतिहास, अपठित गद्यांश और पद्यांश, मतलब आपको गद्यांश पद्यांश मिल जाते हैं, उनसे क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको आंसर करना होता है। व्याकरण होगी, कुछ लेखक कवियों का सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं होंगी। सिमिलर वे में अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, अनसीन पैसेज होंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें आप इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के लिए जो टॉपिक्स हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, काफ़ी टॉपिक ऑलरेडी हमने कवर कराए हैं। राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन और देयर वर्क होगा। अगर संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो व्याकरण, अपठित, गद्यांश और पद्यांश, सेम चीज़ें संस्कृत में भी होंगी। मतलब आपको एक अनसीन पैसेज मिल जाता है, एक या दो, उसमें से क्वेश्चन अप्लाई करने होते हैं और उस लैंग्वेज की जो बेसिक हिस्ट्री होती है, उसके जो टॉप मोस्ट राइटर होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, आप कोई सी भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एट द लेवल ऑफ बैचलर और बीएड। इसके बाद बात करें सोशल स्टडीज़ में, जैसे इंडियन हिस्ट्री, फॉर्मर स्टेट ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, एक्सपेंशन ऑफ द सॉल्यूशन, मुगल एम्पायर, कल्चर, फॉल, स्टोन कल्चर, कॉपर स्टोन कल्चर, वैदिक कल्चर, रिलीजियस एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ 16th सेंचुरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो मौर्यन डायनेस्टी हो, राजपूत पीरियड हो, गुप्त पीरियड हो, ठीक है, या फिर यूरोपियन पावर्स का इंडिया में अराइवल हो, ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो। आपको हिस्ट्री को तो अच्छे से पढ़ना होगा, इन डिटेल हिस्ट्री को स्टडी करना होगा। ये
काफ़ी लेंदी हो सकता है सिलेबस। इकोसिस्टम, सोलर सिस्टम, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना होगा। आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इन सभी को बोलूँगा तो। यहाँ इसके बाद मैथ में अगर जाएंगे तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ, मतलब यहाँ 12th लेवल तक जो ऑलमोस्ट मैथ पढ़ाया जाता है उसको तो आपको एटलीस्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री भी आप देख सकते हैं। मीन, मीडियन, अनमोड ये भी हैं। स्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होंगे। तो यहाँ आपको इन डिटेल मैथ के टॉपिक्स को भी देखना होगा और उन्हें स्टडी करना होगा। इसके बाद साइंस में बात करें तो जो साइंस के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से रिलेटेड, फाइबर्स ऑफ फैब्रिक से रिलेटेड, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मतलब आप 10th और 12th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को आप अच्छे से स्टडी करें। और जो साइंस से रिलेटेड लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, लेटेस्ट इन्वेंशन होते हैं, लेटेस्ट अवार्ड होते हैं, उनसे रिलेटेड नॉलेज जरूर जरूर रखें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगा। आप इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश से हैं तो विजिट करके आप इंग्लिश की जो सिलेबस है उसको हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में ऑलरेडी काफ़ी वीडियो अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पे विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।